Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Me. Today we are going to study Home Science क्लास 9। इसका हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट गृह प्रबंध, चैप्टर नंबर 1 गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। हमने इसका फर्स्ट टॉपिक रीड किया था, फर्स्ट पार्ट गृह की अवधारणा एवं गृह विज्ञान का अर्थ। आप सभी ने अगर ये वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर का गृह विज्ञान की परिभाषाएं, जो अलग अलग राइटर ने अपने अकॉर्डिंग दी हैं। अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ। गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का एक विशिष्ट विषय है जिसको हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण माना गया है। गृह विज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ऐसे ही गृह विज्ञान में अनेक ऐसे विषय दिए गए हैं जिनको मिलाकर गृह विज्ञान बनता है, लाइक अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, सुरुचि, वेशभूषा और आवास के आदि के रुचिपूर्ण और चुनाव तथा तैयारी एवं परिवार तथा अन्य मानव समुदाय द्वारा उनके उपयोग में आने वाले चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगर अर्थशास्त्र ना हो तो हम इन चीज़ों का हिसाब नहीं रख पाएंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हमें अपने ज़रूरतों में काम में आने वाली चीज़ों का, हमारी इनकम पता चलती है, हमें खर्च होने वाले व्यय के बारे में पता चलता है कि हमारे घर में किस चीज़ के लिए कितना व्यय किया जाता है। उसके हिसाब से हम अपने घर के खर्च को आसानी से ध्यान रख पाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्थान के अनुसार, दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज ने ये परिभाषा दी है। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यय करने, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने और उन सभी समस्याओं से बचने के लिए सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। हमें पता चलता है कि हमारे घर के लिए कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। हमें अपने पैसे को, अपने कमाए हुए धन को कहाँ खर्च करना है और हमें कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, और हमें अपने जीवन में को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए किन चीज़ों पर व्यय करना आवश्यक है और किन चीज़ों पर व्यय करना अनावश्यक है। J.M. डर्सी के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया जाता है, जैसे आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन, जब हमारे घर में कोई फंक्शन, पार्टी होती है तो हम एक आयोजन तैयार करते हैं। आयोजन होता है, उसमें कितना खर्च होना है, कितने लोग आने हैं, किस तरह से अरेंज करना है, उस सब चीज़ों को यह शामिल होता है। नियंत्रण के अकॉर्डिंग के अंतर्गत यह आता है कि हम उस काम को अपने हाथ में ले तो रहे हैं, क्या हम उस काम पर अपना नियंत्रण कर पाएंगे, क्या हम इतने लोगों के बुलाने की व्यवस्था कर पाएंगे। जो हमने अपने काम में आने वाले या परिवार के यूज़ में आने के उद्देश्य से उन सभी स्रोतों को और साधनों को खरीदा है, उनमें अपने पैसे का व्यय किया है, क्या हम उसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मूल्यांकन, जो हमने चीज़ें खरीदी हैं, हमें उन्हें मूल्यांकन का आइडिया होना चाहिए कि
कहीं हमने उन पर ज़्यादा पैसा तो व्यय नहीं किया। क्या उनका चीज़ों के अकॉर्डिंग, उन वस्तुओं के हिसाब से मूल्यांकन सही है? और जो हमने खर्च किया उसका मूल्यांकन करना, टोटल कितना खर्चा हुआ है, कितना हमारे घर में व्यय होता है, कितना हमारे घर में आता है। यही एक सफल और गृहिणी का लक्ष्य है, उसकी पहचान है कि एक सफल और सुसज्जित घर की में किस तरह से कार्य को आसानी से किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान गृह कार्य, पाक क्रिया आदि की व्यवहारिक समस्याओं विशिष्ट संदर्भ में आधारित विज्ञान का अध्ययन है। गृह विज्ञान के अंतर्गत यह सभी क्रियाएं शामिल होती हैं कि हम हमारे घर की कितनी आय है और हम कितना उस होने वाले खर्चे को व्यय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं उसका महत्व। गृह विज्ञान को पढ़ने का हमारे जीवन में क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य है, उसमें उसके द्वारा होने वाले लाभों से हमें उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अगर गृह विज्ञान ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। गृह विज्ञान के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक छात्रा को गृह विज्ञान के विषय की जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि आज की छात्रा ही अपने भावी जीवन को कुशल गृहिणी के रूप में सुख में बना सकती है। प्रत्येक छात्रा को अपने भावी जीवन में किसी एक गृह व्यवस्था का दायित्व संभालना है ही, इसलिए प्रत्येक छात्रा गृह विज्ञान का समुचित ज्ञान करना आवश्यक है। अतः गृह विज्ञान वह विषय है जो घर तथा परिवार विभिन्न पक्षों से संबंधित है। यह एक व्यवहारिक और उपयोगी विषय है। इसका उद्देश्य गृह जीवन को अधिकाधिक सुखी, संपन्न, समृद्ध एवं उत्तम बनाना है। गृह विज्ञान स्त्री समाज के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इन सभी लाइनों को पढ़ने से हमें ये समझ में आ जाता है कि गृह विज्ञान एक छात्रा और एक गृहिणी के लिए कितना अति आवश्यक है, उसकी हमारे जीवन में क्या महत्वता है, वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। गृह विज्ञान का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। गृह विज्ञान को पढ़ने से हम अपने घर से संबंधित सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, अपने घर में आय व्यय का ध्यान रख सकते हैं, आने जाने वालों का, मेहमानों का ख्याल रख सकते हैं, कहाँ पर कितना खर्च करना है, उन सब बातों का ध्यान में रखकर अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं और उस सब चीज़ों का यूज़ करके हमारा परिवार सुखी, संपन्न और समृद्ध एवं उत्तम बनता है। हम अपने जीवन यापन को आसानी से निर्वाह करते हैं। आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान की जानकारी से, उसको पढ़ने से, उसकी जागरूकता से हम संतुलित एवं पौष्टिक आहार का आयोजन का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत एक गृहिणी अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सीमित व्यवस्था द्वारा संतुलित आहार के सिद्धांत बतलाए जाते हैं। के लिए सीमित व्यय द्वारा संतुलित व पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकती है। इसमें विभिन्न खाद्य, ये विभिन्न हैं, टाइपिंग में मिसप्रिंट है, विभिन्न खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है और संतुलित आहार के सिद्धांत बतलाए जाते हैं। इसकी सहायता से गृहिणी पूरे सप्ताह आहार तालिका बनाकर सबके लिए रुचिपूर्ण, स्वच्छ और शुद्ध पोषण युक्त आहार प्रदान कर सकती है, जिनसे घर के सदस्य बीमार भी नहीं होते, उनकी सेहत अच्छी रहती है, उनका स्वास्थ्य सही बना रहता है। अगर एक गृहिणी इन सब चीज़ों का ध्यान ना रखे कि घर में रहकर जो किस तरह का भोजन किस तरीके से पकाना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कितना उसमें ऑयल डालना है, अगर इन सब बातों की जानकारी एक गृहिणी को ना हो तो वो एक स्वच्छ, शुद्ध
पोषण युक्त आहार नहीं बना पाएगी और इसकी कमी होने से उसके परिवार में व्यय ज़्यादा होगा और वो अपने परिवार को सुख में नहीं बना पाएगी। हेडिंग नंबर 2, समय व श्रम आदि की बचत में सहायक। गृह विज्ञान में उन सभी उपायों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाता है अध्ययन, जिनके उपयोग से हमारे घरेलू कार्य आसानी से सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। इससे गृहिणी अनावश्यक श्रम व समय की बचत कर समय का सदुपयोग कर सकती है, उसका समय नहीं खर्च होता। किसी काम को करने में अगर हमें आधा घंटा लगता है तो इन चीज़ों का ज्ञान से उसे पता चल जाता है कि हमें ये काम ऐसे नहीं, इस तरह से करने पर ये काम हमारा कम समय में हो जाता है और हमारे श्रम की भी बचत होती है। इससे क्या होगा, इससे वो अपने इसमें एक्स्ट्रा में लगे हुए समय और श्रम को उस टाइम में किसी और काम को कर सकती है और अच्छे से भी कर पाती है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान के अंतर्गत छात्राओं को स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी अनेक जानकारियाँ दी जाती है और इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों से बचाव के उपाय, रोकथाम तथा उपचार संबंधी ज्ञान भी प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ बनाए रखने में सक्षम होती है। उससे उसे पता चल जाता है कि जिससे घर के सदस्य बीमार ना हों, वो रोगी ना हों, उन्हें स्वच्छता का कितना ध्यान रखना है, उन्हें किस बात पर ध्यान देना है, उन्हें किस चीज़ के लिए कौन सी घरेलू दवाइयों का यूज़ करना है, जिससे घर के सदस्य बीमार ना हों। आर्थिक नियोजन, व्यय तथा बचत का ज्ञान प्राप्त करना। गृह विज्ञान में पारिवारिक बचत, व्यय तथा आर्थिक नियोजन की जानकारी दी जाती है। यह ज्ञान उनके भावी जीवन में पारिवारिक सदस्यों को लिए उपयोगी सिद्ध होती है। ज्ञान के आधार पर वे घरेलू कार्यों को व्यवस्थित करती हैं तथा परिवार को आने वाले आकस्मिक संकट से बचाती भी हैं। इसमें बचत के विभिन्न साधनों का परिचय दिया जाता है, जिससे गृहिणी परिवार की आय व व्यय का संतुलन बनाए रख सकती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अगर हम गृह विज्ञान की जानकारी और जागरूकता से उसे कहाँ पैसे अपने कम खर्च करने और कहाँ नहीं खर्च करने, उन पैसों को या उस आय को बचाकर अगर घर में कभी किसी पर संकट आया है तो उसको वो वहाँ खर्च कर सकती है। नंबर 5, मातृ कला व शिशु कल्याण का ज्ञान प्राप्त करना। गृह विज्ञान मातृ कला से संबंधित ज्ञान भी है। इसके अंतर्गत शिशु का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, विकासात्मक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास आसानी से और सही ढंग से कर पाती है। उसका ध्यान रख पाती है, उसे सुरक्षा प्रदान कर सकती है, उसके भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को पहले से ही समझ जाती है कि उन सभी समस्याओं से दूर करने के क्या उपाय हैं और उन सभी समस्याओं से उसे कैसे जूझना है। आने वाली पीढ़ी को, बच्चे को उन समस्याओं से जूझने के लिए किस तरह तैयार करना है, उसकी आवश्यकताओं, उन्हें होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा, उनमें अच्छी आदतों के विषय में जानकारी दी जाती है। यह ज्ञान बालिकाओं के भावी जीवन में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। मातृ कला एवं शिशु कल्याण संबंधी व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति में न केवल मातृत्व संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है, बल्कि बाल मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है और बालकों में होने वाली समय के अनुसार, जैसे किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं, जैसे बच्चा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसकी समस्याएं भी बढ़ती हैं, उसके प्रश्न भी बढ़ते हैं, उस सभी समस्याओं से को दूर कर सके। बस तैयार करना, उनके रखरखाव का ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान का एक अंग वस्त्र विज्ञान भी है। प्रत्येक व्यक्ति की वेशभूषा का चुनाव, बड़ों के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की सिलाई, कढ़ाई तथा भिन्न भिन्न तरह के वस्त्रों की धुलाई, उनकी विधियाँ,
उनके रखने की जानकारी, इन सभी सबसे कपड़े काफ़ी समय तक बदरंग नहीं होते तथा सही हालत में अच्छे प्रकार से रहते हैं, जिससे कि गृह विज्ञान का अध्ययन इस क्षेत्र में भी विशेष रूप से उपयोगी और लाभदायक है। उनको महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, जिससे महिलाएं घर में होने वाले डेली यूज़ के कपड़े अलग, आने जाने के अलग, रंग बिरंगे कपड़ों को अलग वॉश करती है, उन्हें आयरन करती है, किस कपड़े पर किस तरह का स्टार्च लगता है उनका भी ध्यान रखती है। इस प्रकार से उन कपड़ों की देखभाल कर उनको तरीके से रखती है, जिससे कपड़ों की हमारी आयु बढ़ती है। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना। अधिकतर बच्चों के साथ साथ खेल खेल में छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसके कारण डॉक्टर के पास जाने से पहले गृहिणी कुछ प्राथमिक उपचार कर सकती है। इसके लिए गृह विज्ञान विषय में विभिन्न जानकारियाँ दी जाती हैं। बहुत से ऐसे घरेलू उपचारों के बारे में बताया जाता है। विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। उनका यूज़ करके भी हम घरेलू उपचार कर सकते हैं। उन सभी की जानकारी गृह विज्ञान में रहती है और ये सभी जानकारी प्रत्येक गृहिणी के लिए अति आवश्यक है, जिससे कि वो अपने घर को सुसमायोजित रख सके। नेक्स्ट हेडिंग, शारीरिक श्रम व सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। गृह विज्ञान में विभिन्न क्षेत्रों के सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ प्रयोगात्मक कार्य भी कराए जाते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बालिकाओं में शारीरिक श्रम के प्रति इच्छा जागृत होती है। यह प्रवृत्ति उनके लिए जीवन भर लाभदायक सिद्ध होती है, जिससे कभी अपने घर में आने वाली किसी समस्या में अगर समस्या हो तो वो शारीरिक श्रम से पीछे ना हटें और उन्हें कोई कार्य करना हो तो वो किसी और के ऊपर निर्भर ना हो, वो अपना कार्य स्वयं कर सकें। गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व। गृह विज्ञान में विभिन्न विषयों की जानकारी देने के साथ साथ बालिकाओं के लिए व्यावसायिक अध्ययन का भी ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। आज छात्राएं शिक्षा पूरी करके किसी न किसी व्यवसाय में पदार्पण करने की इच्छुक होती हैं। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, शिक्षिका, समाज सेविका, प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका, ग्राम सेविका, परिवार नियोजन निर्देशिका, पोषण विशेषज्ञ, गृह विज्ञान अध्यापिका आदि कार्य को स्टार्ट करके वो अपने घर को आसानी से चला सकती है। अतः स्पष्ट है, गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व भी हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लास्ट हेडिंग, परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए ही नहीं अपितु परिवार के सभी सदस्यों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के समय में गृह विज्ञान लड़कियां नहीं लड़के भी ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि घर में जब वो भी रहते हैं, अगर कभी हमारे घर की महिलाएं बीमार हैं, कहीं बाहर गई हुई हैं, तो उस काम को दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर आसानी से किया जा सके। जब लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, उन्हें भी खाने की दिक्कत होती है। उन सभी समस्याओं से जूझने के बजाय हम उन सभी समस्याओं को दूर कर सकें, ये सभी ज्ञान गृह विज्ञान में दिया जाता है। इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए गृह विज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए। आधुनिक परिस्थितियों में पारिवारिक व्यवस्था बदल चुकी है। अब गृह व्यवस्था एवं गृह संचालन में परिवार का ज्ञान आवश्यक है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी लड़कियों के लिए अनेक व्यवसाय उपलब्ध हैं, जिनके लिए गृह विज्ञान का ज्ञान आवश्यक एवं उपयोगी होता है, जैसे खाद्य संरक्षण, स्वास्थ्य परिचारक, होटल प्रबंधन, गृह प्रबंध आदि। इस प्रकार के व्यवसाय हैं। उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में समय बदल रहा है, जिसके साथ साथ महिलाओं के साथ साथ बालकों को भी होम साइंस से संबंधित जानकारी होना अति आवश्यक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में, और जो लोग नए हों जिन्होंने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो उसका लिंक मेरी वीडियो के चैनल पर
गिवन है, प्लीज़ आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे गृह विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ होम साइंस एंड होम साइंस इज़ अ साइंस। गृह विज्ञान एक साइंस है, गृह विज्ञान एक कला है। गृह विज्ञान के अलग अलग रूप, गृह विज्ञान क्या क्या है और गृह विज्ञान के तत्व, ये दोनों टॉपिक हम कल रीड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, एवरीवन, बाय, थैंक यू।